Good morning. Welcome to everyone to the NIMI virtual class. Myself, Devashish Pani, Training Officer, NSTI Kolkata. वर्कशॉप में जब काम चलता है तब हम लोग को विभिन्न प्रकार मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, फिर कुछ रॉ मटेरियल को लेकर भी काम करने पड़ता है। तो मशीन हो, टूल्स, इक्विपमेंट्स हो और कुछ रॉ मटेरियल हो, जिसको लेकर हर दिन हम लोग को काम करने पड़ता है, वही सब चीज का बारे में हम लोग का नॉलेज जितने बढ़िया रहेगा, उसको उपयोग करना भी बहुत अच्छा होगा और जो काम बनाने के लिए जा रहे हैं वो काम भी बहुत क्वालिटी होगा। तो ऑक्सी एसिटिलीन लो प्रेशर गैस वेल्डिंग प्लांट में जब कोई वेल्डर काम करता है उसको एक रॉ मटेरियल यूज करने पड़ता है जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड उपयोग करके लो प्रेशर एसिटिलीन के जनरेटर के द्वारा एसिटिलीन पैदा करता है और वही पैदा हुआ एसिटिलीन गैस को ब्लो पाइप में यूज करके वेल्डिंग का काम करता है। कैल्शियम कार्बाइड एक प्रकार केमिकल है। तो ये केमिकल का प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब का बारे में वेल्डर का सही नॉलेज रहेगा तो काम करना जैसा सुविधा होगा, इसके साथ कोई दुर्घटना घटने का भी संभावना नहीं रहेगा। इसीलिए लो प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्लांट में काम करने वाला वेल्डर को कैल्शियम कार्बाइड का बारे में एक कंपल्सरी नॉलेज रहना जरूरी है। तो आइए आज हम लोग एक कैल्शियम कार्बाइड का बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या है? तो कैल्शियम कार्बाइड इज ए केमिकल कंपाउंड। कैल्शियम कार्बाइड होता है एक प्रकार केमिकल कंपाउंड, मतलब केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसको तैयार किया जाता है और एक से अधिक एलिमेंट के द्वारा एक कंपाउंड बना है। consisting of calcium 62.5% and carbon 37.5% by weight। कैल्शियम कार्बाइड होता है एक प्रकार केमिकल कंपाउंड जिसका अंदर में वेट का हिसाब से 62.5% रहता है कैल्शियम और 37.5% रहता है कार्बन। इट्स केमिकल सिंबल इज CaC2। इसका रासायनिक संकेत होता है CaC2। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानकारी लेंगे कैल्शियम कार्बाइड का प्रॉपर्टीज के बारे में, मींस प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। क्या क्या गुणागुण इसके अंदर में रहता है। नंबर 1, इट इज ए सॉलिड केमिकल कंपाउंड ऑफ डार्क ग्रे कलर। यही केमिकल कंपाउंड नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर में सॉलिड कंडीशन में रहता है और इसका कलर होता है डार्क ग्रे। ओके। नंबर 2, इट इज ब्रिटल। हम लोग जानते हैं मेटल और एलॉय का एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है ब्रिटलनेस। तो NTP में कैल्शियम कार्बाइड का ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी अधिक है। नेक्स्ट नंबर 3, इट्स डेंसिटी इज 2.22 to 2.26 ग्राम पर cc। कैल्शियम कार्बाइड केमिकल कंपाउंड का डेंसिटी होता है 2.22 से 2.26 ग्राम पर cc। नंबर 4, it easily absorbs moisture from the atmosphere and gradually changes into slag like। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो वेल्डर लोग को
इसका नॉलेज रहना बहुत ही जरूरी है। इट इजीली एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। कहां से? एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर रहता है, कैल्शियम कार्बाइड का अपना गुण होता है, वो आराम से वातावरण में जितने परसेंट मॉइस्चर है वहां से मॉइस्चर को सूस लेगा एंड ग्रेजुअली चेंजेस इनटू स्लैग्ड लाइम, और धीरे धीरे वो स्लैग्ड लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। स्लैग्ड लाइम जिसका दूसरा नाम होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब वातावरण से मॉइस्चर कलेक्ट करके कैल्शियम कार्बाइड केमिकल रिएक्शन घटाकर कुछ पैदा करता है। क्या? ना एसिटिलीन गैस। तो जो पैदा होता है वो तो गैस है, वो वातावरण में चला जाता है, लेकिन अपना बॉडी कैल्शियम कार्बाइड का अपना बॉडी जहां रिएक्शन घटता है वो स्लैग लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ा चूना का कलर आ जाता है। नेक्स्ट, इट इज नॉट सॉल्युबल इन केरोसिन। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। कैल्शियम कार्बाइड केरोसिन में घुलता नहीं। केरोसिन के अंदर उसको रखा जाएगा तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर वातावरण से कोई मॉइस्चर सूखने की संभावना नहीं रहेगा, तो विशेष परिस्थिति में उसको हम लोग केरोसिन के अंदर में संरक्षण करके रख सकते हैं। नंबर 6, if CaC2 is allowed to come into contact with water। सोचो कि कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग मौका दिए, अनुमति दिए, जे पानी के साथ टच होने के लिए, संस्पर्श होने के लिए, तो क्या होगा? इट प्रोड्यूसेस एसिटिलीन गैस। मतलब पानी के साथ इसका केमिकल रिएक्शन घटता है और वहां से पैदा होता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा पैदा होता है एसिटिलीन गैस। उसके साथ और क्या? वो जो स्लैग लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, पाउडर ऑफ CaC2 मिक्स्ड विथ बोराक्स। कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर जब हम लोग बोराक्स के साथ मिलाते हैं तो वही मिक्सचर इट इज यूज्ड एज ए फ्लास्क फॉर कॉपर वेल्डिंग। उसको हम लोग कॉपर वेल्डिंग का फ्लास्क का रूप में गैस वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं। हो गया? तो ये महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी कैल्शियम कार्बाइड का, इसके बारे में वेल्डर का ध्यान रखना चाहिए और इसके बारे में ध्यान रखकर उसको उपयोग करना चाहिए और स्टोर करना चाहिए, जैसे कोई खतरा हो नहीं सकता है और उसको सही से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कैल्शियम कार्बाइड का प्रोडक्शन के बारे में, मतलब प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड पहले कहा गया एक प्रकार केमिकल कंपाउंड है, मतलब केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही ये पैदा होता है, एक कंपाउंड तैयार होता है। तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या जरूरत होता है ना? रॉ मटेरियल मतलब इसके अंदर में दो एलिमेंट है, एक होता है कैल्शियम और दूसरे होता है कार्बन। तो कैल्शियम आता है चूना से और कार्बन आता है कोक से। तो इसीलिए कैल्शियम कार्बाइड पैदा करने के लिए जो दो रॉ मटेरियल का जरूरत होता है, एक होता है लाइम और दूसरे होता है कोक। तो लाइम और कोक को प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्सिंग करके उसको डालने पड़ता है एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में, ठीक है। यही इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर में हमेशा हीट उपलब्ध होता है कार्बन आर्क के द्वारा। तो कार्बन आर्क के द्वारा सप्लाई किया गया हीट जो इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर में है, वही इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर में डालने पड़ेगा लाइम और कोक। लाइम और कोक को डालने का बाद तो वही फर्नेस का जो तापमान तो लगभग 3000 से 3600 डिग्री सेल्सियस में जब पहुंचेगा तब लाइम और कोक स्मेल्ट हो जाता है, और स्मेल्टिंग के बाद लाइम और कोक केमिकल रिएक्शन घटाकर पैदा करेगा एक प्रकार लिक्विड कंपाउंड जिसका नाम कैल्शियम कार्बाइड। क्लियर? इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर में उपयुक्त प्रोपोर्शन में लाइम और कोक को डालने पड़ता है। जब फर्नेस का तापमान 3000 से 3600 डिग्री सेल्सियस होता है, बाय स्मेल्टिंग मेथड ये दोनों लाइम और कोक
पिघलकर रासायनिक विक्रिया घटाकर एक लिक्विड कंपाउंड पैदा करता है जिसका नाम कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, एक कैल्शियम कार्बाइड लिक्विड कंडीशन में पैदा होगा, इसके साथ दूसरे जो प्रोडक्ट होगा वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड फर्नेस के अंदर में रहेगा नहीं। आप लोग जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होता है अनस्टेबल, वो कोशिश करता है थोड़ा और ऑक्सीजन का सहयोग मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में डाइवर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्नेस के अंदर में उसको ऑक्सीजन का सोर्स नहीं मिलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब फर्नेस का मुंह में आ जाता है तब वातावरण से वो ऑक्सीजन खींचकर और एब्जॉर्ब करके वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिक फर्नेस से निकलकर वातावरण में चला जाता है। ठीक, तो एक कैल्शियम कार्बाइड जो लिक्विड कंडीशन में पैदा हुआ, कहां पर? इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर। तो पैदा होने का बाद वहां से निकाला जाएगा, निकलने का बाद बाहर में रखा जाएगा मोल्ड, वही मोल्ड के अंदर में लिक्विड कैल्शियम कार्बाइड को डाल देने पड़ेगा। क्यों? मतलब कास्टिंग करने पड़ेगा। तो ठंडा होने का बाद वहां से जो मिलेगा वो होता है बड़ा बड़ा साइज का इनगोट, इनगोट्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। एक कैल्शियम कार्बाइड इनगोट्स को फिर क्रशर मशीन के द्वारा उसको डेफिनाइट साइज में रूप दिया जाएगा, वो डिफरेंट ग्रेड में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, डिफरेंट रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर साइज ये डिफरेंट साइज का होता है। जैसा लैंप एक प्रकार साइज होता है कैल्शियम कार्बाइड का, एक होता है नॉट 14 NDT होता है, ऐसा डिफरेंट ग्रेड में उसको क्रशर मशीन के द्वारा ग्रेडिंग किया जाएगा और रूप दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस की अंदर में कैल्शियम कार्बाइड जो लिक्विड कंडीशन में पैदा हुआ, बाहर में निकालकर मोल्ड में डाले, कास्टिंग मेथड के द्वारा उससे इनगोट बनाए और वही इनगोट को क्रशर मशीन के द्वारा पर्टिकुलर ग्रेड में कन्वर्ट किए। तो ये लाइम और कोक का बीच में जो केमिकल रिएक्शन घटा, ये केमिकल रिएक्शन को जब इक्वेशन का रूप में हम लोग देखेंगे वो ऐसा होगा, CaO प्लस 3C मतलब कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज लाइम एंड कोक मतलब कार्बन, इसके साथ फर्नेस का हीट केमिकल रिएक्शन घटाकर पैदा करता है कैल्शियम कार्बाइड और उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो इलेक्ट्रिक फर्नेस का मुंह में जाकर ऑक्सीजन का मदद लेकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही होता है प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट हम लोग इसका सेफ्टी प्रिकॉशन का बारे में जानकारी लेंगे। हम लोग देखें कि प्रॉपर्टीज में देखें जो कैल्शियम कार्बाइड वातावरण से इजीली मॉइस्चर सूस लेता है और कन्वर्ट हो जाता है एसिटिलीन गैस और स्लैग लाइम में। तो एक खतरा है, एसिटिलीन गैस पैदा हो जाएगा तो एसिटिलीन गैस तो फ्यूल गैस है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, इसलिए दुर्घटना घटा सकता है। इसलिए हम लोग को सफिशिएंट प्रिकॉशन लेने पड़ेगा जैसा ऐसा कोई परिस्थिति नहीं हो, और इसका स्टोरेज, हैंडलिंग, ये सब का बारे में भी कुछ पर्टिकुलर प्रिकॉशन है, उसको मानकर चलने पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखेंगे अभी सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ CaC2। तो फर्स्ट पॉइंट, कैल्शियम कार्बाइड कैन बी स्टोर्ड इन अप्रूव्ड प्लेसेस ओनली। कैल्शियम कार्बाइड को जहां हम लोग स्टोर करेंगे वो स्टोर के लिए अप्रूव्ड प्लेसेस माने पर्टिकुलर क्वालिटी स्टोरेज रूम होना चाहिए, वो गवर्नमेंट का विधि मानकर करने पड़ेगा। मतलब कैल्शियम कार्बाइड का स्टोरेज रूम बनाने के लिए और परमिशन लेने के लिए हम लोग को पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस बनाने पड़ेगा। बिना लाइसेंस के द्वारा कैल्शियम कार्बाइड को कहीं स्टोर करना उचित नहीं है। एंड मस्ट बी स्टोर्ड इन परफेक्ट एयरटाइट कंटेनर। स्टोरेज रूम तो
लाइसेंस मिलना जरूरी है। इसके साथ जो कंटेनर के अंदर में रखेंगे कोई कंटेनर जरूर एयर टाइट होना चाहिए, मतलब उसका अंदर में जब बंद करके रख दिया जाएगा बाहर से एयर उसका अंदर में घुसने का कोई मौका बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो स्टोरेज रूम पहले लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए और दूसरे होता है जो कंटेनर वो पूरा एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। नंबर 2, स्टोरेज बिल्डिंग must not have either water line और हाई टेम्परेचर। जो रूम को स्टोरेज रूम कैल्शियम कार्बाइड का स्टोरेज रूम बनाया जाएगा कोई रूम का अंदर तो नहीं, बाहर का जो साइड है ना रहेगा कोई वाटर सप्लाई लाइन, ना बगल का कोई रूम पर और आसपास में हाई टेम्परेचर कहीं वहां से जैसे प्रोड्यूस नहीं होगा, उसका बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब कार्बाइड स्टोरेज रूम का नजदीक में हाई टेम्परेचर पैदा होना नहीं चाहिए और कोई बिल्डिंग में और रूम का बाहर साइड में दीवार में कोई वाटर सप्लाई लाइन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 3, do not allow the carbide to come in contact with water or moisture। कैल्शियम कार्बाइड को ना वाटर का संस्पर्श में ना मॉइस्चर का संस्पर्श में आने का मौका नहीं दिया जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड जो हम लोग स्टोर रखे हैं मॉइस्चर का संस्पर्श में और वाटर का संस्पर्श में बिल्कुल आने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो मौका नहीं देने से एसिटिलीन गैस पैदा होगा कैसे? हाँ, मौका दिया जाएगा लेकिन विशेष स्थान पर। देखिए, आउटसाइड द एसिटिलीन जनरेटर कैल्शियम कार्बाइड का साथ वाटर का संस्पर्श घटेगा केवल जनरेटर की अंदर, जनरेटर का बाहर कहीं नहीं। इतना होशियार रहने पड़ेगा। नंबर 4, नेवर पुट ए नेकेड लाइट ऑफ एनी काइंड। कोई प्रकार जो खुला लाइट जो आग का सोर्स बन सकता है और एनी अदर सोर्स ऑफ इग्निशन, और जहां से आग का सोर्स मिल सकता है, ऐसा कोई चीज कभी यूज नहीं करना और नहीं लाना नियर द कार्बाइड कंटेनर। जो कंटेनर के अंदर में कार्बाइड मौजूद है वो बंद कंडीशन हो और खुला कंडीशन हो और हैंडलिंग करते समय हो, कोई खुला लाइट जिससे आग का सोर्स मिल सकता है उसको नजदीक में नहीं लाना है, क्योंकि कंटेनर के अंदर में हैंडलिंग करते समय थोड़ा सा एयर तो घुसता है, जितना भी होशियार होने से वही एयर में जो मॉइस्चर है उसके द्वारा कुछ एसिटिलीन गैस जरूर कंटेनर के अंदर में पैदा होकर रहता है। तो जब उसको खुला जाएगा और ऐसा कोई खुला आग का सोर्स उसको मिल जाएगा, वहां पर आग लग जाएगा, मतलब फायर ब्रेकआउट हो सकता है। इसीलिए कोई आग का सोर्स कोई कार्बाइड कंटेनर के अंदर और नजदीक में नहीं लाना चाहिए। नंबर 5, कार्बाइड ड्रम शुड बी ओपन्ड विथ टूल्स व्हिच विल नॉट प्रोड्यूस स्पार्क्स। हम लोग कहें कि कार्बाइड जो कंटेनर वो एयरटाइट रहना चाहिए, तो एयरटाइट कोई स्टील ड्रम होगा तो उसको खोलते समय काफी मेहनत करने पड़ेगा। तो ये मेहनत की टाइम में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रकार एक टूल्स का उपयोग करते हैं। चीजेल हो सकता है, चीजेल के साथ हैमर, लेकिन ये चीजेल हैमर जो ऑर्डिनरीली हम लोग वॉशरूम में यूज करते हैं उसको लेकर वही कार्बाइड का ड्रम खोलने के लिए जाएंगे तो उसमें जब चीजेल का साथ हैमर उपयोग करेंगे वहां पर स्पार्क निकल सकता है। तो वही स्पार्क कोई कैल्शियम कार्बाइड ड्रम के अंदर में थोड़ा सा रहने वाला एसिटिलीन गैस का आग का सोर्स मिल जा सकता है और फायर एक्सीडेंट घटा सकता है। इसीलिए कैल्शियम को खोलते समय ऐसा टूल्स यूज करना है जो टूल से बिल्कुल स्पार्क पैदा नहीं होगा। यूज ए ब्रास चीजेल एंड हैमर। यही पर्पस में एक ब्रास चीजेल और हैमर हम लोग उपयोग कर सकते हैं जिससे कोई स्पार्क नहीं बनता है। नेक्स्ट, फायर ब्रेकआउट इन ए कार्बाइड स्टोरेज रूम must be extinguished with CO2 fire extinguisher or dry sand।
and not with water. Very important, last part, not with water. मना किया है। सोचो कोई कारण में एक कार्बाइड स्टोरेज रूम में आग लग गया, तो आग जब लग गया पता चला, तब उसको जो निभाने का कोशिश होगा, वही टाइम में ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो ऑर्डिनरीली कहीं पर आग बुझाने के लिए हम लोग पानी यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड स्टोरेज रूम में कभी पानी डालकर आग निभाने का और आग बुझाने का कोशिश नहीं होना चाहिए। क्यों? ना पानी यूज करने से कैल्शियम कार्बाइड, रहने वाला कैल्शियम कार्बाइड को वाटर का संस्पर्श में और आने का मौका मिलेगा, और ज्यादा एसिटिलीन गैस पैदा होगा, तो आग बुझेगा तो नहीं और बढ़ते रहेगा। इसीलिए जब कोई कैल्शियम कार्बाइड स्टोरेज रूम में आग लग जाएगा, वही टाइम पर उसको निभाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए जो व्यवस्था होगा, वो जरूर CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर और ड्राई सैंड हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी पानी के द्वारा नहीं। नेक्स्ट, after taking out the calcium carbide from a drum, it must be closed and made airtight immediately. कैल्शियम कार्बाइड ड्राम से जब कैल्शियम कार्बाइड निकालने पड़ेगा, उसका पहले जो हैंडलिंग करने वाला आदमी पूरा होशियार हो जाएगा कि जितने कम टाइम और ड्राम की अंदर में काम होगा, जितने जल्दी काम होगा उतने जल्दी उसको एयर टाइट करके बर्द के अंदर में पड़ेगा। क्योंकि जितने टाइम खुला रहेगा, वातावरण का संस्पर्श में आएगा और मॉइस्चर सूख कर वो स्लैग लाइम और एसिटिलीन गैस में कन्वर्ट होने का संभावना रहेगा। इसलिए एवरीथिंग रेडी करके कैल्शियम कार्बाइड ड्राम खोलने पड़ेगा, तुरंत निकालकर उसको फिर एयर टाइट करके बंद कर देने पड़ेगा। तो नेक्स्ट, प्रिजर्व कार्बाइड इन केरोसिन ऑयल इन केस ऑफ इमरजेंसी। प्रॉपर्टी से हम लोग को जानकारी हुआ कि केरोसिन ऑयल होता है कैल्शियम कार्बाइड को संरक्षण रखने के लिए बेस्ट, क्योंकि इसका अंदर में वो बिल्कुल घुलता नहीं। तो कोई इमरजेंसी परिस्थिति में हम लोग खुला जगह में उसको रख देंगे तो मॉइस्चर सूख कर वो एसिटिलीन गैस पैदा करेगा, खतरा हो सकता है। तो उसको केरोसिन ऑयल की अंदर में डाल के रख दो, वातावरण का संस्पर्श भी नहीं मिलेगा और एसिटिलीन पैदा होने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, द पर्सन हैंडलिंग CaC2 मस्ट वियर रबर ग्लव्स। जो आदमी कैल्शियम कार्बाइड ड्राम से निकालेगा और कैल्शियम कार्बाइड को लेकर जनरेटर के अंदर में डालेगा, वही हैंडलिंग करने वाला आदमी ये पूरा हैंडलिंग का काम कैल्शियम कार्बाइड को खुला हाथ में नहीं पकड़ेगा, उसको होल्ड नहीं करेगा, रबर ग्लव्स यूज करना चाहिए। नहीं तो कैल्शियम कार्बाइड जो हाथ खुला हाथ में यूज करने से स्किन के साथ जो टच होगा, वहां पर भी केमिकल रिएक्शन घटेगा वातावरण का मॉइस्चर के द्वारा, और जो हाथ धोना पड़ेगा पानी के द्वारा तब भी। तो इसमें स्किन का काफी हानि हो सकता है, फिर वातावरण में एसिटिलीन का सोर्स भी हो सकता है। इसीलिए रबर हैंड ग्लव्स यूज करके कैल्शियम कार्बाइड को हैंडलिंग करना चाहिए। नेक्स्ट, एम्प्टी कार्बाइड ड्रम्स मस्ट बी फिल्ड कंप्लीटली विथ वाटर बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ। डिस्पोजिंग ऑफ, कैल्शियम कार्बाइड ड्रम खत्म हो गया, कैल्शियम कार्बाइड और नहीं है, तो उसको फेंक देने पड़ेगा, लेकिन उसको ऐसा फेंकने से दुर्घटना घट सकता है। इसीलिए कैल्शियम कार्बाइड ड्रम जब खत्म हो गया कैल्शियम कार्बाइड, उसको पहले पानी पूरा भर देना चाहिए, थोड़ा खुला जगह में लेकर पानी भर देना चाहिए। अंदर में जो सटा हुआ कैल्शियम कार्बाइड का पार्टिकल है, वही पानी के द्वारा केमिकल रिएक्शन घटाकर एसिटिलीन गैस पैदा करके खुला एरिया में वो निकल जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा कैल्शियम कार्बाइड को कहीं भी फेंक देंगे ड्रम को, तो वहां पर दुर्घटना घट सकता है। इसीलिए उसको पहले पूरा कैल्शियम कार्बाइड का जो एक्शन पूरा मुक्त कर देने पड़ेगा पानी डालकर खुला जगह में, उसके बाद उसको डिस्पोजिंग ऑफ करने से और खतरा होने का संभावना नहीं रहेगा। लाइसेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड टू स्टोर CaC2। पहले ही कहा गया है कैल्शियम कार्बाइड को स्टोरेज करने के लिए गवर्नमेंट का लाइसेंस जरूरी है। बिना लाइसेंस के द्वारा कहीं पर कैल्शियम कार्बाइड मौजूद करना उचित नहीं है। लास्ट पॉइंट, नोटिस शुड बी गिवन इन CaC2 स्टोर। हाँ, पब्लिक के जानकारी के लिए कैल्शियम कार्बाइड स्टोरेज रूम जहां बनाया जाता है, पब्लिक के जानकारी के लिए बाहर में बड़ा साइन बोर्ड लगा देने पड़ेगा कि यहाँ कैल्शियम कार्बाइड स्टोरेज रूम है, ये नोटिस लगा देना चाहिए। ठीक है, जैसे आदमी
जिसका नॉलेज है उसका बारे में वो होशियार रहेगा। ओके, तो सेफ्टी प्रिकॉशन इतना हम लोग मेंटेन करके जब चलेंगे तो हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि हम लोग दुर्घटना से मुक्त रहेंगे और कैल्शियम कार्बाइड को भी सही से उपयोग करके एसिटिलीन गैस पैदा कर सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड का बारे में जानकारी हम लोग का यहाँ खत्म हुआ। तो जितना जानकारी हुआ इसका ऊपर डिपेंड करके मैं 2 असाइनमेंट बनाए। एक होता है असाइनमेंट 1 और दूसरे होता है असाइनमेंट 2। तो असाइनमेंट 1 में एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, तो उसको पढ़ के देखिए, जरूर उसको आंसर आप लोग बना सकते हैं। हम लोग का जो डिस्कशन हुआ इसका ऊपर डिपेंड करके। और असाइनमेंट 2 पर 5 थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग बढ़िया से आंसर दे सकते हैं डिस्कशन सुनकर। ओके, तो कैल्शियम कार्बाइड के बारे में चर्चा हम लोग यहाँ ही खत्म किए। सभी लोग को हमारे तरफ से धन्यवाद।